प्रोफेसर B.R. चौहान एक अंतर्दृष्टि संपन्न समाजशास्त्री हैं। मेरा उनके साथ एक लंबा संपर्क रहा। उनके सानिध्य में समाजशास्त्र की ABCD मैंने सीखी और न सिर्फ समाजशास्त्र विभाग मेरठ यूनिवर्सिटी में, बाहर फील्ड में जाने का भी उनके साथ लगातार मुझे अवसर मिला। उसका कारण एक संयोग ही था, क्योंकि हमसे बहुत पहले प्रोफेसर B.R. चौहान मेरठ यूनिवर्सिटी से रिटायर होकर चले गए, लेकिन प्रोफेसर J.K. पुंडीर सर ने कुछ उनके प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, विजिटिंग प्रोफेसर संबंधी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं निकाली कि लगातार वो मेरे विश्वविद्यालय के दिनों में विभाग में आते जाते रहे और बीच बीच में उन्होंने हमें पढ़ाया भी। और एक बड़ा मेरे लाइफ के लिए एक लकी मोमेंट था कि उन्होंने एमफिल का वाइवा मेरा लिया। एमफिल का वाइवा जब उन्होंने लिया तो उस विषय पर गंभीर चर्चा के साथ साथ जैसे ही मैंने अपना प्रेजेंटेशन पूरा किया और एक पूरे सोशियोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं जैसे ही अपनी बात को संतुष्ट होके बैठा कि सर कोई बहुत एकेडमिक सवाल, थ्योरेटिकल चीजें उस तरह की ना पूछ ले, मेरे दिल दिमाग में चल रहा था। विषय था ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी अमंग शेड्यूल्ड कास्ट पीपल इन वेस्टर्न यूपी। लेकिन सर ने मुझसे पूछा कि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में शेड्यूल कास्ट में मोबिलिटी का अध्ययन जिन इंडिकेटर्स के सहारे बताया, समझाया, उनमें एजुकेशन है और तमाम गवर्नमेंट की और फैसिलिटीज हैं, उन सब के सहारे बताया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट में मोबिलिटी एजुकेशन लाई या भैंस लाई? तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने दोबारा से फिर कहा कि सही सही आपने देखा, कुछ चीजें पूछी विलेजर्स से जाके। कहां से पूछी? फील्ड में गया, बात की, तो कुछ ऐसा निकला कि शेड्यूल कास्ट में मोबिलिटी लाने में भैंस का भी कोई रोल है। तो इस उदाहरण से पता चलता है कि वो किस तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव और एंगल के साथ सोचने वाले एक अंतर्दृष्टि संपन्न समाजशास्त्री थे। और उनके साथ रहना मेरे लिए कहूं कि वो गौरवान्वित क्षण थे। दूसरा लंबा प्रवास मेरा सर के साथ उदयपुर कॉन्फ्रेंस के दौरान रहा। जब सर ने उदयपुर में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, तो वहां पर प्रोफेसर J.K. पुंडीर सर और प्रोफेसर राजेश मिश्रा सर ने मुझे वहां 1 महीने के लिए डेप्यूट किया और मैं 1 महीना पहले जाके जयपुर में रहा। उन्होंने जिस तरह से चीजें मुझे बताई उन सबको करने की कोशिश की। फिर 2 वीक्स पहले प्रोफेसर राजेश मिश्रा सर भी वहां आ गए। पूरा एब्स्ट्रैक्ट उन्होंने एडिट किया, उसमें मैं जो छोटी मोटी मदद कर पाया, उसमें कई इनोवेशंस राजेश मिश्रा सर ने की। वो आज भी एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट उस कॉन्फ्रेंस का है, तो उसमें भी मुझे रहने का सहयोग मिला। इन सारी बातों से मैं यही कह सकता हूं कि प्रोफेसर B.R. चौहान समाजशास्त्र को सीखने सिखाने की एक जीवंत परंपरा के वाहक हैं। और जिस तरह से वो अपने स्टूडेंट को समाजशास्त्र सिखाते रहे और मेरठ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को एक बड़ी पहचान सोशियोलॉजी के पूरे सिनेरियो में दिलाकर गए, उसके लिए अगर हम अपने विभाग को, मेरठ यूनिवर्सिटी के तमाम साथियों को एक थॉट ऑफ स्कूल के रूप में जो सोशियोलॉजी को पहचान प्रोफेसर B.R. चौहान ने दी, एक मेरठ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में कहें, तो ये उन्हें एक अच्छा श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं, कह सकते हैं। और इस दिशा में हम सबको मिलकर उनके कंट्रीब्यूशन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उनके कंट्रीब्यूशन को लोगों के सामने, समाज के सामने, सोशियोलॉजिस्ट के सामने, सोशियोलॉजी के सिनेरियो में हमें बहुत परिपक्व ढंग से लाने की जरूरत है। क्योंकि मेरठ में, लखनऊ में, आगरा में, राजस्थान में, उदयपुर में लगातार उन्होंने जिस एकेडमिक्स की एक कल्चर को इस्टेब्लिश किया,
वो समाजशास्त्र की दुनिया की एक बहुत मजबूत धाती है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। और विशेष तौर से मेरठ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के हम सब समाजशास्त्र जगत से जुड़े लोगों को, क्योंकि वो मेरठ यूनिवर्सिटी के उन फाउंडर प्रोफेसर्स में थे जिन्होंने यहाँ सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया। और मेरठ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी को एक बड़ा श्रेय ये भी जाता है कि देश के अंदर पहला एमफिल प्रोग्राम मेरठ यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, जो प्रोफेसर बी.आर. चौहान के कारण शुरू हुआ। वो लंदन में किंग्सले डेविस के साथ इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को करके आए और उन्होंने आके मेरठ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एमफिल प्रोग्राम, एमफिल की डिग्री की शुरुआत की। उसी पैटर्न पर उसके बाद DU ने, JNU ने और तमाम अदर यूनिवर्सिटीज ने उस चीज को अडॉप्ट किया। तो उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके काम को, जिस तरह से उन्होंने रूरल स्टडीज को एक समाजशास्त्र में एक विशेष धाती के रूप में बनाकर हमें सौंपा, हमें उस पूरे ग्रामीण अध्ययन को, ग्रामीण समाज को समझने के लिए प्रोफेसर बी.आर. चौहान के पर्सपेक्टिव और मॉडल को ध्यान में रखकर एक रिविजिट करने की जरूरत है। क्योंकि नई जो उद्यमान ग्रामीणता है, जो नई उभरती रूरलिटी है, उसे देखने की जो प्रोफेसर बी.आर. चौहान की दृष्टि थी, तो आज मैं ऐसे ही उसे सोचता हूँ, कहता हूँ कि आज अगर प्रोफेसर बी.आर. चौहान होते तो वो आज के गांव को, आज के रूरल स्टडीज को और कैसे देखते और कैसे उन बातों को कहने की कोशिश करते। क्योंकि वो उस जमाने से आज हम एक अलग फेज में एंटर कर गए हैं। अब भारत के गांव ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट हैं और एक पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने ढंग से चीजों को इजाद कर रहे हैं। उन सबको रिडिफाइन करने की, उन बहुत सारे कंसेप्ट को रिडिफाइन करने की जरूरत है और प्रोफेसर बी.आर. चौहान की उस पूरी परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं इस तरह से थोड़ा देखने समझने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।